हम लोग अब पढ़ेंगे आज के दिन इंग्लिश। साइंस के साथ साथ इंग्लिश की भी क्लासेस है, बैक टू बैक चलेंगी। ठीक है। इंग्लिश में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंस को, क्योंकि टेंस जो होता है इम्पोर्टेंट होता है। आपको बेसिक चीज़ें जो है वो पता होंगी, जैसे कि थोड़ा सा बेसिक चीज़ों पे ध्यान दो लें। जो सबसे बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड द सेकंड इज आपका सेंटेंसेस। अगर आपको सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके ये मुझे बता सकते हो कि इन इन चीज़ों में मुझको प्रॉब्लम है सर। और अगर आपको पूरी चीज़ें में नहीं प्रॉब्लम, किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक में प्रॉब्लम है तो वो भी बता देना। नेक्स्ट वीडियो या उसके नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर कर लिया जाएगा। टेंस में बढ़ते हैं। टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं बेसिकली। और टेंस का मेन क्या काम होता है, थोड़ा सा इसको ब्रीफली जानते हैं। टेंस का मेन काम होता है टू शो टू शो द पीरियड ऑफ टाइम टाइम विद वर्क। थोड़ा सा आपको ये समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। टू शो द पीरियड ऑफ टाइम विद वर्क मतलब कि कार्य के साथ जो भी काम हो रहा होगा, जो भी क्रिया हो रही होगी, उसके साथ टाइम को बताना कि वो काम जो हो रहा है वो किस समय में निर्धारित हो रहा है या कंप्लीट हो रहा है। मतलब कि अब देखो, समय जो होता है वो तीन ही तरह के समय होते हैं। एक ऐसा समय जो बीत चुका है, जो बीत चुका है उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट टेंस। ऐसा समय जो अभी चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है। और जो समय अभी तक आया नहीं है, आने वाला है, यानी कि फ्यूचर फ्यूचर टेंस। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, टेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस माने कि जो बीत चुका, प्रेजेंट टेंस माने कि जो चल रहा है, और फ्यूचर माने जो आने वाला है। पास्ट को हिंदी में भूतकाल कहते हैं, प्रेजेंट को वर्तमान काल और फ्यूचर को भविष्य काल कहा जाता है। इतना नोट हो गया तो आगे बढ़ें। अब देखो, जब आप ये तीन टेंस पढ़ोगे तो तीनों टेंस में आपको पता चल गया कि क्या क्या पढ़ना है। बट इनके चार टाइप्स होते हैं, सेम ही होते हैं टाइप्स, बस चार नाम मैं लिख दे रहा हूँ। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस, एंड द लास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके आगे आप अपना लगा देना प्रेजेंट फ्यूचर। ठीक है। टोटल अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपके टेंसेस होते हैं 12, चार प्रेजेंट, चार फ्यूचर और चार पास्ट के। बेसिकली कनेक्शन हम ज्ञात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास इंडेफिनिट, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, समझ जाना आप लोग, और फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर देखा जाए तो ये जो तीन इंडेफिनिट के टेंस होते हैं ये कैसे होते हैं। सबसे पहले इन सब में जो वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होती है वो होती है फर्स्ट। हालांकि एक्सेप्शन है, सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म होती है, बट वो केवल एक ही में होती है तो उसकी बात नहीं करेंगे। इन तीनों में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो ये तीनों एक तरह से कॉमन है। एंड द सेकेंड थिंग इज, ये होती है डू फॉर्म में। डू फॉर्म का मतलब होता है करने के फॉर्म में, यानी कि इसमें काम होगा। जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता था, मैं घर जाऊंगा।
मतलब इसमें काम होगा, निश्चित रूप से होना ही होना है, तो इसको हम लोग डू फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये तीनों डू फॉर्म में रहते हैं। अब सेम टू सेम अगर बात करी जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, पास्ट कंटिन्यूअस की और फ्यूचर कंटिन्यूअस की, तो सेम टू सेम ये तीनों भी सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। इसमें जो वर्ब की फॉर्म आती है वो आती है आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म सबसे इजी होती है, किसी भी वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगा दो, जैसे प्ले है, प्ले मीन्स खेलना, आईएनजी लगा दोगे तो खेल रहा है। डू मीन्स करना, डूइंग लगा दोगे तो कर रहा है, ठीक है ना, रहा है रही ये लग जाता है। अब इसमें जो वर्ब की फॉर्म आती है वो होती है डूइंग फॉर्म। वर्ब की फॉर्म नहीं, मतलब पूरा सेंटेंस जो होता है वो डूइंग फॉर्म में होता है, मतलब वो जो कार्य है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है, इसलिए इसका नाम भी कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअसली चल रहा का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस चलने का मतलब होता है कि कोई जो काम है ना तो वो स्टार्ट हुआ है ना तो वो एंड हुआ है, इट इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब ना मैंने खाना खाना स्टार्ट करा ना मैंने खाना खाना खत्म कर दिया, अभी मैं खा रहा हूँ उसमें अटका हूँ। मैं खाना खा रहा था, मतलब खा रहा था, उस पास्ट में भी जो काम हुआ है वो कंटिन्यूअस चला है। एंड मैं खाना खा रहा हूँगा, ठीक है, वो काम कर रहा होगा, तुम पढ़ाई कर रहे होगे। अब हम बढ़ते हैं आगे परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। बैकग्राउंड नॉइज आपको ज़्यादा आ सकती है। वर्ब की फॉर्म जो इसमें आती है थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। जब हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म कैसी होती है और लगती क्यों है, ठीक है। वर्ब की फॉर्म इसमें थर्ड लगती है, ऑब्वियस सी बात है, हमेशा याद रखना। और इसमें जो होता है वो होता है डन फॉर्म। डन फॉर्म का मतलब काम खत्म, डन से ही पता चल रहा है कि हो गया काम खत्म, टाटा बाय बाय। कैसे, देखो मैं खाना खा चुका हूँ, मतलब मैंने ना तो स्टार्ट किया ना तो मैं कंटिन्यूअस फॉर्म में हूँ, मैंने खाना अपना खत्म कर लिया है। मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। मैं खाना खा चुका था, मतलब पास्ट में भी हो चुका है वो काम, एंड मैं खाना खा चुका हूँगा, ठीक, या खाना खा लिया हूँगा। तो ये जो है डन फॉर्म में होता है, मतलब इसमें जो भी काम होगा वो 100% कंप्लीटेड रहेगा। अब लास्ट बढ़ते हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन तीनों में क्या है सिमिलरिटीज, इन तीनों में सिमिलरिटीज ये है कि ये सिमिलर होते हैं इनकी तरीके, यस, ये जो होते हैं ये सिमिलर होते हैं क्योंकि इनमें जो वर्ब की फॉर्म होती है वो होती है आईएनजी फॉर्म, और इनमें जो कार्य होता है वो भी डूइंग फॉर्म में होता है। अब आप कहोगे कि अगर कंटिन्यूअस भी डूइंग फॉर्म में है, ये भी डूइंग फॉर्म में है, वर्ब की फॉर्म दोनों की आईएनजी है, तो दोनों सेम हैं तो अलग क्यों, मतलब दोनों में अगर ये सारी दोनों चीजें सेम हैं तो फिर अलग क्या हुआ। अलग ये हुआ कि इसमें जो काम हो रहा है वो हो रहा है विद टाइम, किसी न किसी पर्टिकुलर टाइम के साथ काम हो रहा है। जैसे मैं नाश्ता कर रहा हूँ 2 घंटे से, सुबह से बारिश हो रही है ना, पापा कल घर रात से सॉरी पापा कल रात से घर आ रहे हैं, ठीक है ना। ये जो चीजें हैं इसमें भी काम लगातार कंटिन्यूअस हो रहा है, बट उसमें कोई ना कोई टाइम जरूर लगेगा। मैंने यहाँ पे पता नहीं क्या लिख दिया, डूइंग लिख दिया था, टाइम, ठीक, विद टाइम। तो मतलब काम दोनों में हो रहा है आई डूइंग फॉर्म में, बट अंतर ये है कि इसमें केवल काम हो रहा है, इसमें काम के साथ साथ काम का कितना समय यानी काम कब से हो रहा है वो भी पता चलता है। नोट कर लीजिए। तो अब हम ये प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडेफिनिट टेंस।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो आईडी होती है, आईडी का मतलब क्या होता है, इनकी पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन। जैसे आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है, आपको आपके नाम से आधार कार्ड जो होता है ना, अगर आपका देखा जाए तो इस कंट्री की आइडेंटिफिकेशन यानी आप इस कंट्री के सिटीजनशिप हो तो आपके पास आधार कार्ड होगा, वोटर आईडी होगी, और आपका आपके पास आपका पैन कार्ड होगा। ये सारी चीज़ें आपकी आइडेंटिफिकेशन है कि आप इस कंट्री के सिटीजन हो। अगर आप किसी स्कूल के हो तो वहाँ पे आपका एक आईडी कार्ड होगा, बैच होगा या फिर टाई होगी, जिससे वो आपकी आइडेंटिटी लेते हैं कि आप इस पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ते हो। जैसे ये टेंस होता है, इसकी भी वैसी सेम आइडेंटिटी होती है जिससे इसको पहचानते हैं, वो होता है। अच्छा याद रखना, किसी भी ग्रामर के, चाहे वो जो ग्रामर हो, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो नरेशन हो, उसको हम चेक करते हैं, उसकी आइडेंटिटी निकालते हैं लास्ट वर्ड से। जो आखिरी के शब्द होते हैं उन्हीं से उनकी आइडेंटिटी पता करी जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लास्ट में आता है ता है, ती है और ते हैं। ये लास्ट में ये वर्ड्स आते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे तुम घर जाते हो, वह खाना खाती है, रमेश घर जा रहा था, जा रहा है करते। अब देखो, ये तीनों प्रेजेंट टेंस हैं, लेकिन इंडेफिनिट टेंस कितने हैं देखो। लास्ट में क्या आया है, ते हो, ते हैं और हो ही ये सब आ जाता है, ठीक है। ते हो तो इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। वह खाना खाती है, ती है का मतलब ये भी प्रेजेंट टेंस है, लेकिन यहाँ पे देखो रहा है, आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस नहीं होगा, ठीक है ना। इनके लास्ट में वर्ब के साथ ता तीते जुड़ता है, याद रखना वर्ब के साथ ता तीते जुड़ेगा। इसमें देखो वर्ब अकेले है और रहा है अलग लगा है। जब वर्ब के साथ ता तीते लगता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया लगेगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने पढ़ा होगा वर्ब के टाइम में, हेल्पिंग वर्ब आपने वर्ब में पढ़ा होगा। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, मेन वर्ब किसे कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब इसे कहते हैं। बेसिकली ये निर्धारित करता है कि ये इस पर्टिकुलर टाइम का है, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगती है, डू या फिर डस, क्योंकि डू फॉर्म में होती है तो इसमें डू डस ऑब्वियस सी बात है लगेगा। और उसके बाद इसमें लगता है हमारा वर्ब की फॉर्म, मैंने ऑलरेडी बता रखी है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक। हेल्पिंग वर्ब जिसे नहीं पता, इसकी इंग्लिश होती, हिंदी होती है सहायक क्रिया, और वर्ब का मतलब क्रिया, इतना तो पता ही होगा आपको। चलो अफर्मेटिव सेंटेंस पे बढ़े। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, जहां पर सब पॉजिटिव हो, इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। देखिए इसका कंस्ट्रक्शन या फिर इसको आप रूल भी कह सकते हो, यानी कि इंग्लिश क्रिएट करने का नियम, कि जिस नियम से ही हम इंग्लिश बना सकते हैं। देखो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे, जिन्होंने सेंटेंस पढ़ रखा है उन्हें सब्जेक्ट पता होगा। सब्जेक्ट माने विषय नहीं होता, सब्जेक्ट माने कर्ता होता है। सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद सीधा वर्ब लगेगी, वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा, और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। आप कहोगे व्हाट सर, अभी आपने बताया तो डू डज है और यहाँ पे आपने डू डज लिखा ही नहीं है, बल्कि वर्ब के साथ ऐसे यस लग दिया। तो यस, यही आपको बताना था कि नोट मैं एक डला रहा हूँ, नोट पहले लिख लेना। नोट आप लोग यहाँ पे लिखना, यहाँ ऊपर नोट में लिखेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू डज का यूज नहीं होता, अपितु उसके स्थान पर हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। डू डस का इस्तेमाल नहीं होता, वर्ब का एस या ईएस लगाया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में।
अब आपके अंदर अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि सर डू डज कहाँ लगता है, किसके साथ लगता है, SEIS किसके साथ लगता है, पहले इसको नोट कर लो। अगर हम लोग सिंगुलर पर्सन की बात करें और प्लूरल पर्सन की बात करें तो सिंगुलर आते हैं ही, शी, इट और एक नाम। अगर ये चारों आते हैं तो इनके साथ लगेगा डज और एस या ईएस, ये दोनों लगेंगे। और अगर आई, वी, यू, दे और मल्टीपल नेम्स, देखो यहाँ मैंने नेम लिखा है, यहाँ नेम्स लिख रहा हूँ, तो इनके साथ लगेगा डू। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैंने वो खुद ही लिख रखा है, देखो तुम घर जाते हो, यहाँ पे क्या है तुम की इंग्लिश यू। यू क्या है प्लूरल पर्सन, तो यहाँ डू लगेगा, बट अफर्मेटिव होने के कारण डू डस लगता ही नहीं। तो यू जाने की इंग्लिश गो, कहाँ जा रहे हैं घर, यू गो टू होम, सिंपल। वह खाना खाती है, वह की इंग्लिश ही शी दोनों होता है, बट यहाँ पे खाती है लिखा है, इसका मतलब वो क्या है गर्ल, तो यहाँ पे लगेगा शी। खाना खाना ईट, ईट का ईट्स हो जाएगा, क्योंकि ऐसे यस लगेगा, शी ईट्स फूड, इसका हो गई नहीं। और एग्जांपल करा दे रहे हैं, देखो रमेश पूजा करता है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, रमेश वर्शिप, वर्शिप माने पूजा करना, सिंगुलर फॉर्म है तो वर्शिप्स। ठीक, कुछ मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसको आप लोग करना, ठीक है, खुद से। होमवर्क ये है, होमवर्क है इसको कमेंट में आप लोग करोगे, क्योंकि मैं आपकी कॉपी फिजिकली और क्या कहते हैं थ्रू वीडियो कॉल या व्हाट्सएप चेक नहीं कर सकता। कमेंट में आप लोग इसको देना इसका आंसर, ठीक है। इंग्लिश ट्रांसलेट करना, आप लोग इसको ट्रांसलेट करना। पहला, हम पढ़ने जाते हैं, तुम घर आते हो, मम्मी चाय बनाती हैं, राजा स्नान करता है। ये टोटल 4 सेंटेंसेस हैं, इनको आप लोग कमेंट में इनकी इंग्लिश मुझे ट्रांसलेट करके बताना कि क्या होगी। जो सही होगी उसको मैं अप्रिशिएट करूँगा अगले वीडियो में कि हाँ इन बच्चों ने सही लिया था, उनका बताऊंगा किन किन लोगों ने सही करा था, और जिन्होंने गलत करा था उनको भी मैं बता दूंगा कि क्या क्या गलती करी थी। देखिए नेगेटिव, आज केवल नेगेटिव तक पढ़ेंगे, बाकी के इंट्रोगेटिव वगैरह कल पढ़ा जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। इसके कंस्ट्रक्शन या फिर रूल से देखो, आप जो समझो। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस, अब इसमें टू डज लगेगा, ठीक है, अब इसमें टू डज यूज होगा। अगर आपको इंक थोड़ा सा कम अच्छे से लग रही हो तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मैं इंक डालना थोड़ा सा भूल गया। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना ये जो रूल मैंने आपको लिखा है इसी के अकॉर्डिंग ही इंग्लिश ट्रांसलेट करना। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, सेकंड आप लोग डू या डज लिखोगे, थर्ड आप लोग नॉट लिखोगे, फोर्थ आप लोग उस वर्ब को लिखोगे जो उसमें उपयोग हुआ है, एंड थर्ड फिफ्थ एंड लास्ट ऑब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है। अगर इसके अलावा और कोई चीज सेंटेंस में आती है, जैसे कि कोई क्लॉज या कोई फ्रेज, कोई एडजेक्टिव, ठीक है ना, या कोई एडवर्ब, तो आप उसका उपयोग या तो पहले कर सकते हो या तो लास्ट में कर सकते हो। जैसे डेली, टुमारो, टुडे, यस्टरडे, ठीक है ना, नाउ, देन, ये वाला जो एडवर्ब्स होती हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, इनको आप लास्ट में भी लिख सकते हो या पहले भी लिख सकते हो, गलत नहीं होता, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स देखते हैं इनके। तुम तुम
पढ़ाई नहीं करती हो। तुम पढ़ाई नहीं करती हो, क्या होगा इसका? फटाफट कमेंट में करो, तब तक मैं लिख भी लेता हूँ। पॉज करके करना, नो चीटिंग। यू, अब देखो यहाँ पे लड़की है लेकिन यहाँ पे यू लिखा है, तुम, तो इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। यू डू नॉट स्टडी। जिन जिन लोगों ने रीड सोचा था, रीड नहीं होता, याद रखना। मैं आपको रीड और स्टडी में अंतर बता दे रहा हूँ। रीड का मतलब होता है पढ़ना और स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना। दोनों में बहुत अंतर होता है। रीड का मतलब होता है कोई न्यूज़पेपर, जैसे कि रुको मैं बताता हूँ। जैसे ये मेरी नोटबुक है, मैं ऐसे कॉपी लिया और कॉपी ले करके मैं कुछ रीड कर रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ लिखी हुई चीज़ों को। तो लिखी हुई चीज़ों को पढ़ना इज कॉल्ड रीडिंग, यानी रीड। और नॉर्मली ये जो अभी आप वीडियो में बैठ करके मुझसे सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, उसको कहते हैं स्टडी। ठीक है ना? यस। अब देखो, जैसे हम सब्जियां नहीं खाते हैं, भाई प्योर मांसाहारी हैं, बिल्कुल सब्जी नहीं खाते। वी, हम की इंग्लिश होगी वी, वी के साथ लगेगा डू। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट वी, फिर डू, फिर नॉट। वी डू नॉट, वर्ब खाना, ईट, एंड द फिफ्थ इज ऑब्जेक्ट, क्या खाने? सब्जी, वेजिटेबल्स। ठीक, वी डू नॉट ईट वेजिटेबल्स। नोट कर लो, फिर आप लोगों को होमवर्क दिया जाए और ये वीडियो यहीं तक रखी जाए। ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे, और थोड़ा मुझे आज गर्मी भी लग रही है काफ़ी। इसके आगे का पार्ट आ जाएगा 1-2 दिन में। होमवर्क तो मानोगे ही नहीं, अभी तुरंत कर लोगे आप लोग। तो ये आपका असाइनमेंट है एक तरह से। आप लोग करोगे नंबर 1, तुम फूल नहीं तोड़ते हो, राजा तलवार नहीं खरीदता है, दीदी चाय नहीं पीती है, सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। सही बात, मैं अच्छा नहीं पढ़ाता? बताना जरा कमेंट में, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ कि बुरा। ये है 4, मैंने 4 आपको अफर्मेटिव के दिए थे, 4 नेगेटिव के दे दिए। टोटल आपके पास 8 सेंटेंसेस हो गए। आप इनको क्या कहते हैं, ट्रांसलेट करना, कमेंट में बताना आपका सही है कि नहीं। सही होगा अप्रिसिएशन मिलेगा, गलत होगा तो आपकी गलतियों पर क्या कहते हैं, सुधार किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे तब तक हम लोग देखेंगे। ठीक है, बाय बाय।